हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने न्यू चैनल एनआर क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। आइए हम सब अभी तक जो पढ़ रहे थे फिजिक्स में, है ना, जो हम सब अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन और विवर्तन। आज हम सब यहाँ पे पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, है ना। और ये हमारा भारतीय भवन से जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर 3 होगा। और यदि से NCERT की बात करें तो यहाँ पे NCERT से चैप्टर 2 होंगे, ठीक है। इसमें हम सबको पढ़ना है नेत्र के बारे में और नेत्र में होने वाले दोष के बारे में। आइए समझते हैं, है ना, कि नेत्र क्या होता है ना, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और ये नेत्र आपको कैसा काम करता है, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें जान लीजिए जो आपको लिखाएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन उसको नोट करके लिखिए आप, ठीक है। हम सब नेत्र किसको कहते हैं? तो नेत्र क्या है पता है? नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है, जो प्रकाश के द्वारा काम करता है, ठीक है। यानी प्रकाश एक नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से काम करता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। दूसरी बात, मानव नेत्र एक कैमरा की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल का कैमरा होगा ना, वो बिल्कुल ही नेत्र आपका कैमरा ही है, वो बिल्कुल कैमरा की तरह काम करता है। जैसे देखिए, आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है कि वह आपके द्वारा देखी गई वस्तु, है ना, का सूचना मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क फैसला करता है कि वो देखा गया वस्तु, है ना, क्या है, मोबाइल है, टीवी है, पंखा है, दीवार है, क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नेत्र काम करता है। आँख देखता है, मस्तिष्क डिसाइड करता है ना, कि आप क्या चीज़ को देख रहे हैं। जैसे आप कोई अच्छे वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका आँख का काम नहीं है कि कौन अच्छा कौन खराब है, ठीक है। ये आपके मस्तिष्क का काम करता है कि आप जब उसको देखने का काम केवल करते हो आप आँख के सहारे, तो ये आपका माइंड, है ना, ये आपका मस्तिष्क डिसाइड करता है कि वो वस्तु अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये आपको ये सूचना फिर देता है ना, कि अच्छा नहीं है तो बोलते अच्छा नहीं है। और जब कोई वस्तु अच्छा लगता है तो ये आपको, है ना, क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है कि वस्तु अच्छा है, तो आप उसको करते हैं कि हाँ वस्तु अच्छा है, ठीक है। एंड इस प्रकार से आपका नेत्र काम करता है। इसके बाद दोस्तों, हम सब नेत्र में जो आप देखते हो नेत्र, है ना, नेत्र में कई प्रकार के हिस्से होते हैं, ठीक है। जैसे जान लीजिए, हम आपको यहाँ पर नेत्र तो नहीं पा रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बना देते हैं ताकि आप समझ में आ जाए। मान लीजिए, है ना, चलिए, मतलब ये आपको विस्तार से नेत्र नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तुम अच्छा से पढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ समझा रहे हैं आपको, ठीक। ठीक है, ये होता है। हम सब यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे पित्त बिंदु कहते हैं, है ना, जिसे पित्त बिंदु कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है। और ये तंत्रिका जो नस होते हैं ये आपके मस्तिष्क से जुड़ा होता है ना। और ये पर जब देख रहे हो ये दृष्टि पटल है, ठीक है। और ये लेंस लगा होता है ना। इसके आगे परितारका होता है ना, और कोर्निया भी होता है, ठीक है, जिसे पुतली भी कहते हैं। तो नेत्र के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे पुतली, है ना, परितारका, दृष्टि पटल, है ना, कुराइड, दृष्टि पटल, है ना, आपका सिलेरी पेशियाँ, ठीक है। ये सब नेत्र का भाग होता है। आप उसका भी वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। हमें पढ़ा चुके हैं, केवल आपको मतलब यहाँ पे देवल आपको लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आ गया। ये क्या होता है? आप देखिए, आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपका जो नेत्र होता है ना, वो एक, यदि सबसे पहले इसकी बात करें तो नेत्र की समंजन क्षमता एक होती है, ठीक है। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है पता है? निकट, आप अपने आँख से कितना निकट वस्तु को देखेंगे और कितने दूर स्थित वस्तु को देखेंगे, ठीक है। तो आप जब किसी निकट या किसी दूर वस्तु को देखते हैं तो हम सब इस देखने की क्षमता को ना नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। जैसे समझिए कि ये कोई किताब है, तो ये किताब ये दूर में रहेगा तो भी आप देख लेंगे, लेकिन निकट की एक सीमा होती है, ठीक है। एक निकट की सीमा होती है, यदि उससे भी ज़्यादा निकट कर दीजिएगा इसे तो दिखाई आपको नहीं देगा, ठीक है। तो हम सब, आप जिस निकट से स्पष्ट रूप से देखते हैं और दूर में तो आप दूर से ही देख लेंगे, दूर, है ना, आपका नेत्र कितना भी दूर रहे वस्तु आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन यदि निकट की एक सीमा होती है, ठीक है, जैसे हम सब
निकटतम बिंदु कहते हैं और दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है। यानी आपका नेत्र निकटतम कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देखेगा, यदि 25 सेंटीमीटर से और पास हो जाएगा तो आपका नेत्र उस वस्तु को देख नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, दूर तो अनंत तक देखेगा। तो पूछता है ना, नेत्र की निकटतम बिंदु कितना 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना अनंत, यानी आप अनंत तक वस्तु को देख लेंगे। यहाँ तक हो गया। ये होता है निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु को जब आप देखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन क्या होता है, आगे आइए, ये आपका हो गया समंजन क्षमता के बारे में। अब जान गए कि नेत्र की निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु है अनंत, ठीक है जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, और निकट रखे बिंदु और दूर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को हम सब क्या कहते हैं, है ना, दृष्टि पारस कहते हैं। यानी कोई नेत्र है तो आप इतना नज़दीक वस्तु को देखेंगे और दूर तो आप कहीं से भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए दूर में है, यदि ये वस्तु इससे भी और काफ़ी नज़दीक हो जाएगा आपके आँख तक, तो फिर ये वस्तु का प्रतिबिंब आपके आँखों तक नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन दूर कितना ही दूर रहेगा आप उसको देख लेंगे। तो हम सब इसको बोलते हैं निकट बिंदु और ये आपका दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम सब कहते हैं दृष्टि पारस कहते हैं। याद रखिएगा, सवाल बहुत बार पूछेगा आपसे। ये हो गया। लेकिन क्या होता है ना कि नेत्र में कभी कभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम सब यहाँ पर नेत्र दोष किसको कहेंगे, ठीक है। या फिर देखिए इसके बाद, जब आपके मानव नेत्र में दूर रखी वस्तु या निकट रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है तो हम सब इसे नेत्र दोष कहते हैं, ठीक है। ये नेत्र दोष होता है। नेत्र दोष ऐसे तो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ क्लास के आपको पढ़ा रहे हैं 10th में, तो यहाँ पे केवल 3 प्रकार का ही पढ़ना है। पहला पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूसरा पढ़ना होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा पढ़ना है ना जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और ऐसे यदि बता दें जानकारी के लिए तो चौथा होता है आप बिंदुकता। लेकिन आपको यहाँ पे है ना केवल नेत्र दोष 3 प्रकार का ही पढ़ना है, ठीक है। मानव नेत्र दोष 3 प्रकार का ही पढ़ना है आपको। यहाँ पे पढ़ना है पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। और जो तीसरा जो है जरा दृष्टि दोष। यानी मानव नेत्र विमुखता जो दोष होते हैं वो 3 प्रकार का होता है, निकट, दूर और जरा। आइए समझते हैं हम सब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम से उल्टा काम होता है, याद रखिएगा। सबसे पहली बात है, नाम से उल्टा काम होता है। निकट में क्या होता है ना, कितना को लगेगा ना कि निकट वस्तु को नहीं देखेंगे तो उसे कहेंगे जब निकट वस्तु दिखाई नहीं देता है तो आपका क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। ऐसा नहीं है, नाम से बिल्कुल उल्टा काम होता है, याद रखिएगा। निकट में क्या होगा ना, वैसा नेत्र दोष जिसमें निकट की दिखाई तो देगा लेकिन दूर दिखाई नहीं देता है, हम सब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, हम सब इससे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब ये जान जाइए कि निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, वो आपसे बोर्ड में कारण भी पूछेगा, ठीक है, कि बताइए निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा बाबू, निकट दृष्टि दोष होने का कारण है ये जो आँख में जो लेंस लगा होता है। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि आपके मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है जी। तो ये उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का पतला हो जाना। क्या होगा ये लेंस, नेत्र लेंस। हम सब इसी लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस भी कहते हैं। जो आँख में जो लेंस लगा होता है ना उत्तल लेंस, हम सब उसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो कारण जो है क्या है, लेंस का पतला हो जाना, है ना, लेंस का पतला हो जाना, ये फर्स्ट कारण है। और दूसरा कारण आपका क्या है, लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। क्या हो जाना, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा। तो जब मोटा हो जाएगा तब बताइए इसकी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब यहीं पर आके वो रुक जाता है, ठीक है जी। तो ये इसको हम सब बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर उपाय है वो आपका है अवतल लेंस। यानी हम सब है ना, निकट जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है हम सब उसको, ठीक है, अवतल लेंस आपका लगेगा आँख में और वो दोष आपको बिल्कुल
ठीक हो जाता है, ठीक है। अवतल लेंस लगेगा तो निकट दृष्टि दोष आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेंस को लगाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार, ठीक है जी। आगे आइए, आगे बढ़ें। चलिए अगला है पढ़ना दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई तो देगा लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो हम सब इसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप देखिए कि लेकिन आप और बताएंगे आगे चल के, ठीक है। दूर दृष्टि दोष, तो इसका क्या कारण है बाबू, तो इसका कारण है नेत्र लेंस का छोटा हो जाना, ठीक है, नेत्र लेंस का छोटा हो जाना फर्स्ट कारण। और जो दूसरा जो कारण है वो है नेत्र लेंस का आवश्यकता से पतला हो जाना। तो जब पतला हो जाता है तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब, है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनने लगता है जिससे वस्तु दिखाई नहीं देता है। ये हम दूर दृष्टि दोष की बातें हम बता रहे हैं आपको। दूर दृष्टि दोष करने, है ना, दूर दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय क्या है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने का जो उपाय है वो है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस से हम सब दूर दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं, जिसको भी हो चुका है। अगला आइए, जड़ा दृष्टि दोष क्या है, ये भयानक दोष है। इसमें क्या होगा ना तो निकट दिखाई देगा साफ से, ना दूर दिखाई देता है, मतलब वो बीच बीच के रह जाता है। देखिएगा कहीं कहीं बाबा को कि चश्मा पहनेंगे ऐसे ना, तो चश्मा को ऐसे करके देखेंगे, ऐसे, कौन है रे, है ने, तो समझिएगा। और जब पास करेगा देखिएगा तो वो क्या करेंगे, अपन चश्मा को ऐसे कर लेंगे, ऐसे, हाँ बोलो बेटा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझिएगा कि जो बाबा वो चश्मा को ऐसे करके देखते हैं, आँख उठा करके, और या फिर जब पास के देखे के रहेगा अपना चश्मा को ऐसे नीचे कर लेंगे, तो समझिएगा कि उस बाबा को जड़ा दृष्टि दोष हो चुका है। मतलब उनको न तो दूर दिखाई देगा और न ही निकट दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका क्या कारण है भाई, इसका कारण है जो आपके नेत्र की जो सिलियरी पेशियां हैं वो ठीक से काम नहीं करता, मतलब प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वो लेंस हो जाता है। एक बात और देखिए, आप वस्तु को साफ साफ तभी देखेंगे जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना के पीत बिंदु पर पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को वस्तु को देखना है, तो क्या करते हैं ना कि ऐसे घूम के देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने इस पुतली को ना घुमाइएगा, ठीक है, घूमता ऐसे करके देखते हैं तो ऐसे, तो है ना। और जब स्पष्ट दिखाई ना देता है रे कौन रे इधर आओ, तो आप ऐसे घूम जाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब आप घूमते हैं तो क्या होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, सीधे आपके इस रेटिना के पीत बिंदु पर पड़ेगा, तभी आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखेंगे। जब ऐसे करके घूम के देखते हैं, है ना, तो आपका एक पुतली भी घूमता है तो फिर भी आपको स्पष्ट दिखाई ना देता है, यानी उसका प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन बनता कहाँ है, केवल रेटिना पर। लेकिन स्पष्ट दिखाई देने के लिए पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी आप किसी वस्तु को साफ साफ देखेंगे। लेकिन है न, ठीक है, ये होता है। लेकिन लड़कियों को देखिएगा ने, वो देखेगा ऐसे करके, ऐसे, मतलब वो हमेशा एकदम तिरछी नज़र से ही देखेगा आपको, देखना भी है ना, तो देखेगा है ना, लगेगा कि भयानक देखता है, ठीक है, इस प्रकार से देखता है वो। या फिर देखिए कभी कभी किसी को जब सुइया समाना होता है ना, तो क्या करता है, अपने आँखें कैसे मूंद लेगा और ऐसे करके समाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे करके समाएगा, ठीक है, एकदम लगता है कि न समता है ना। और फिर जब न समेगा तो क्या करेगा, ऐसे वो ऐसे कर लेगा, है ना, कहेगा कि ओ माय गॉड ये इधर है ना, इधर से छिलवा है, ऐसे समा देता है, ठीक है। यानी जब वो आँख मूंदा तो क्या होता है पता है, उसके प्रतिबिंब ना बिल्कुल दृष्टि पर ना पड़ करके एकदम बिल्कुल पीत बिंदु पर पड़ता है, तब जाकर सुइया वो अब उसको समा जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो देखता है। और लड़की सबको तो पूछिए मत, ये तो भयानक देखे हुए करेगा, है ना, नज़र तिरछा करके देखेगा, है ना, वो जानता है कि सीधा देखेंगे तो हमको कोई भाव नहीं देगा, है कि ना। सिंपल सी बात यहाँ पर यही ना होगा, इसलिए वो देखेगा नहीं तो देख लेगा, करेगा कि यह ऐसे करके वो देखता है हमेशा। तो इस प्रकार से वो देखता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। तो ये होता है नेत्र दोष, आप याद रखेंगे इसको। तो उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा, है ना। और बाकी आगे पढ़ेंगे हम सब मोतियाबिंद के बारे में, है ना, ये नेत्र दोष के बारे में चैप्टर हो गया। ये किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ। नमस्कार।